हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट में हम लोग ने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली सेटअप करा था। और अगर आपको सेटअप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना इंस्टॉलेशन के भी आप लोग रिएक्ट जेएस को सीख सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो। कैसे? वीट के ऑनलाइन एडिटर की हेल्प से। अब आप बोलोगे यार ये तो ऑनलाइन एडिटर है, पहली चीज तो स्लो होगा, मे बी ये पेड हो, बहुत सारी चीजें इसमें काम नहीं करेंगी, रिएक्ट की बड़ी सारी लिमिटेशंस होंगी, आधा रिएक्ट का कोड कर पाएंगे, आधा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोग आपके लोकल सिस्टम पे काम कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, सारा का सारा काम आप लोग उस ऑनलाइन एडिटर के ऊपर भी कर पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पे कोड को सेव भी करके रख सकते हो। इससे ये बेनिफिट भी है कि आधा कोड आपने एक सिस्टम पे करा तो बचा हुआ आधा कोड आप दूसरे सिस्टम पे कर सकते हो, बिकॉज वो ऑनलाइन अकाउंट के ऊपर सारा का सारा कोड आपका बचेगा। ऑलराइट, कैसे इसको यूज करना है सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप क्या करो, वीट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, veetjs.dev, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो यहां पे आपको दिखेगा कि वीट जेएस कितनी सारी चीजों को सपोर्ट करता है, किन किन टेम्पलेट को सपोर्ट करता है। तो यहां पे रिएक्ट पे क्लिक करो। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करोगे ना तो एक न्यू लिंक ओपन होगा और ये है हमारा एडिटर। अब देखो ये वाला जो एडिटर है ना एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन के अंदर देखा था। यहां पे आप देख सकते हो पब्लिक एसआरसी के अंदर एसेट्स ऐप डॉट सीएसएस ऐप डॉट जेएसएक्स मेन वाली फाइल जैसे दिख रही है ना आपको, पैकेज डॉट जेसन वगैरह सब कुछ सेम आपको सेटअप मिल रहा था जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर इंस्टॉल करके देखा था। एग्जैक्टली सेम था, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि सेटअप वगैरह के अंदर, स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं है, सब कुछ सेम है। अब मैं आपको यहां पे कुछ चेंजेस करके दिखाता हूं। सो आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट चेंज हमने करा था ना वो ऐप डॉट जेएसएक्स में करा था। यहां पे दो H1 टैग लगाए थे, प्रॉपरली हमें आउटपुट दिख रहा था। सेम चीजें मैं यहां पे आके भी करता हूं। आपको एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर जाना है इस तरीके से, एंड देन आपको यहां पे मिलेगा ऐप डॉट जेएसएक्स, और इसके अंदर जो ये कोड दिख रहा है ना उसको हटा दो यहां से। इसको मैंने हटा दिया, राइट। और कुछ भी आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो अपने आप, लाइक रिफ्रेश वगैरह रिलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आउटपुट यहां पे दिखेगा। तो मैं यहां पे एक H1 टैग लेता हूं इस तरीके से, और जैसे मैं यहाँ पे H1 टैग ले रहा हूँ आपको दिख रहा होगी, साथ के साथ हमें थोड़े बहुत सजेशंस वगैरह भी मिल रहे हैं जिससे आप लोग को थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, और जैसे मैंने इसको सेव करा आपको यहाँ पे आउटपुट दिख भी रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एक और H1 टैग लगा लेता हूँ। मैं आपको काफी सारा कोड करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि बस इतना ही कोड करके दिखाऊंगा। देन इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो रिएक्ट 19। ऑलराइट, तो आपको देखो यहाँ पे भी आपको कोड दिख गया। अब मैं इसमें कंपोनेंट बनाने की कोशिश करता हूँ जिसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब कंपोनेंट क्या होता है, कैसे इसको बनाना होता है, कैसे यूज करना होता है, मे भी ये आपको पता ना हो। इसका रीजन ये है कि अभी हम लोगों ने रिएक्ट को स्टार्ट ही करा, बट मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि मैं आपको चीजें बना के दिखा पाऊँ। एक बार के लिए चीजें समझ में नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता चलेगा आपको कि आप लोग कितना आराम से इस ऑनलाइन एडिटर को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा यूजर डॉट जेएसएक्स। ऑलराइट, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल सा। फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ यूजर, इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली। रिटर्न में यहाँ पे कर देता हूँ H1 टैग, इसको हम लोग बंद करेंगे H1 टैग को, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर कंपोनेंट। ऑलराइट, ये बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, कूल, सेव करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, जो स्टेट यूज करिए एक बार के लिए हटा रहा हूँ, मैं आपको दूसरी स्टेट यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट यूजर फ्रॉम, और यहाँ पे लिखेंगे इस फाइल का नाम विच इज यूजर, राइट। और अब इस यूजर वाले कंपोनेंट को मैं एक चीज़ को हटा देता हूँ, कोड स्टेप बाय स्टेप को, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यूजर वाला कंपोनेंट। इसको सेव करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर कंपोनेंट प्रॉपर्ली चल रहा है। एक स्टेट भी लेके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे बेसिकली। अगेन अगर आपको नहीं पता स्टेट वगैरह के बारे में कोई बात नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ काउंटर, यहाँ पे करेंगे सेट काउंटर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं 0, और यहाँ पे H1 टैग में लिख देता हूँ काउंटर वेल, इस तरीके से, और यहाँ पे जेएसएक्स वाली ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख दूंगा काउंटर। तो आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा 0, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर भी कर सकते हो आप चाहो तो इस तरीके से, ठीक है। इसको छोटा बड़ा आप जैसे भी करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, जैसे हमारा एडिटर होता है। और देन मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक बटन लिया, और बटन पे इस बटन को बंद करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीज काउंटर वेल और समथिंग, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे
इवेंट ले लेता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग इस तरीके से एक कह सकते हो इवेंट बनाएंगे और यहाँ पे करूँगा सेट काउंटर, और काउंटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेट काउंटर में काउंटर +1, राइट। तो अब मैं जैसे यहाँ पे काउंटर +1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो देखो कितना इजी है इस वाले ऑनलाइन एडिटर को यूज़ करना। और यहाँ पे बता रहा है कि डोंट लूज योर वर्क, साइन अप टू सेव योर चेंजेस। अगर आप यहाँ पे साइन अप कर लेते हो तो आप इसको यूज़ भी कर पाओगे, ठीक है। इसका मे भी इसका पेड वर्जन भी होगा, बट आप लोग फ्री में भी काम चला सकते हो। बेटर ये है कि फ्री वाला यूज़ करो, बिकॉज हमें सीखनी है चीज़ें, राइट। तो सीख आप यहाँ पे सकते हो अगर आपको लोकल सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अगर आपके जो लोकल सिस्टम है वहाँ पे परफॉर्मेंस इशू है, आपका सिस्टम काफ़ी स्लो है, पुराना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपके पास 2-3 सिस्टम है, आधा कभी काम करते हो एक सिस्टम पे, आधा कभी काम करते हो दूसरे सिस्टम पे, तो भी ऑनलाइन कोड को स्टोर करके रखो और दूसरे सिस्टम से जैसे लॉगिन करोगे कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कूल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि हम लोग किस तरीके से रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन। इसमें कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक और सब्सक्राइब भी कर लेना। ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।